बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। इस चैनल में आपको इंतहाई आसान तरीके से और इंतहाई सहल ज़बान में आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म के खाने जो रोज़मर्रा के मामूलात के खाने हैं वो सिखाए जाते हैं। आज हमने अपने व्यूवर्स के लिए बेहतरीन किस्म की रेस्टोरेंट स्टाइल की चना दाल फ्राई बनाई है जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं कैसी बनती है रेस्टोरेंट स्टाइल की चना दाल फ्राई मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल किया है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज ऑमलेट स्टाइल में चॉप करके डालेंगे और इसके साथ में हम 4 से 5 लौंग और हाफ टी स्पून के करीब जीरा इसमें डालेंगे ताकि इन दोनों गरम मसालों की खुशबू प्याज और तेल में रच बस जाए। हम प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें 2 मीडियम टमाटर स्लाइस में काट कर डालेंगे और इसे नरम होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, भूनेंगे इसे प्याज के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब टमाटर हल्के से नरम पड़ जाएं तब हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी टमाटर और प्याज के साथ भूनना स्टार्ट करेंगे। जब टमाटर भुनने के करीब हों तब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तब सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून भरकर हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और फिर इन तमाम मसालों को हम टमाटर के साथ भूनना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब बात आती है जायके की। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे टमाटर के पेस्ट के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें चना दाल शामिल करेंगे। हमने 1 कप के करीब चना दाल लिया था, इसे हमने एक सादे पानी के अंदर बॉईल किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म की बॉईल हुई हुई है, हल्का सा टच करने से ये नरम पड़ रही है। अब हम इसमें चना दाल शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सालन के साथ। जब दाल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तब अब इस पर ढक्कन ढक कर इसे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि दाल और सालन आपस में अच्छी तरीके से रच बस जाए, दाल का जायका भी सालन में आ जाए और सालन का जायका भी दाल में आ जाए। 5 मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। अब हम इसमें बेहतरीन किस्म की खुशबू के लिए, बेहतरीन किस्म के जायके के लिए बड़ी वाली हरी मिर्च 2 के करीब स्लाइस में काट कर इसमें शामिल करेंगे ताकि हरी मिर्च का जायका भी दाल के अंदर शामिल हो जाए, जिससे दाल बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में फ्राई होती है, बहुत बेहतरीन बनती है इसके जायके से। हरी मिर्च के मिर्चें डालने के बाद हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे दाल में। अल्हम्दुलिल्लाह दाल का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब जो उसका रेस्टोरेंट स्टाइल है यानी इसे तड़का देना वो बाकी है। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं जो उसका जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बना देगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तड़के के लिए हम एक पैन में हाफ कप के करीब ऑयल लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें 5 के करीब गोल मिर्चें लाल वाली और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालकर से हल्का सा फ्राई करेंगे तेल के साथ। अब हम इस तड़के में बेहतरीन किस्म की खुशबू के लिए साबुत जीरा डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। जीरे से तेल में बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू रच बस जाती है जो तड़के में बहुत ही बेहतरीन जायका लेके आती है। अब इस तड़के में बाजारी किस्म का रंग देने के लिए हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इससे तड़का खूबसूरत लगेगा और दाल के ऊपर जब ये डलेगा तो दाल बहुत ही बेहतरीन किस्म की दिखेगी इंशाल्लाह। तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है दाल में डालने के लिए। अब हम इसे दाल पर डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि बेहतरीन किस्म का तड़का और बेहतरीन किस्म की दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसकी मजीद खूबसूरती के लिए हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर डालेंगे और साथ में
जूलियन कटिंग में अदरक भी इसमें शामिल करेंगे ताकि ये बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में लगे दाल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चना दाल फ्राई बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसका लुक, ये जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है खाने में उससे ज्यादा लजीज है। आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे तो बहुत मुद्दत तो याद रखेंगे कि ये बेहतरीन किस्म की दाल आपने खुद बनाई है। आपको अपनी हाथों आंखों पर यकीन नहीं आएगा, आपको अपने हाथ के जायके पर यकीन नहीं आएगा जब आप इस दाल को अपने हाथों से बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही आसान और सहल ज़बान में मैंने आपको इसके तरीके बताए हैं। इंशाल्लाह आपको ये दाल जरूर पसंद आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज ला सकें। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।